हे क्लास 6 वेलकम यू ऑल अगेन। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था कि इलेक्ट्रिकल मेथड और जितने सारे मेथड्स हैं मैग्नेटाइज करने के वो सभी को हमने डिस्कस करा था। जैसे आपका जो सिंगल टच मेथड था, डबल टच मेथड है, इवन फिर जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, इन सभी को हमने बारी बारी से और वन बाय वन सभी मेथड्स को कंप्लीट करा था। लास्ट मेथड जो हमारा था वो था आपका द इलेक्ट्रिकल मेथड या फिर बोलो बाय इलेक्ट्रिकल मेथड। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मेथड में हमने टेम्पररी मैग्नेट और जो परमानेंट मैग्नेट है इसके जो बीच के डिफरेंसेस इसे भी हम क्लियर करा था और पढ़ लिया। तो चलिए गाइस आज हम लोग इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है और जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के आपको एप्लीकेशंस पढ़नी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल यदि आप चैनल पे गाइस नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं फर्स्ट टाइम आपको फिजिक्स करा रहा हूँ तो मुझे थोड़ी पूरी हेजिटेशन हो रही है, पता नहीं मैं आपको कैसा करवा पाऊंगा तो कैसा करा रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ यानी इसको लेकर मुझे काफी ज्यादा हेजिटेशन और डाउट है। तो गाइस प्लीज इसे दूर कर दो, आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी प्यार से कमेंट करो और बताओ कि क्या आपको आपकी और। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वो बेसिकली इसी मेथड पे क्या करती है कि एक सॉफ्ट आयरन पे यदि हम तारों का ऐसे कॉइल नुमा स्ट्रक्चर बना कॉइल बना करके उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो बेसिकली ये एक मैग्नेट की तरह कार्य कर रही होती है। और सेम इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी सॉफ्ट कोर लेते हैं आयरन का और उसमें वायर को ऐसे वायर को उंड करते हैं मल्टीपल टाइम्स और फिर इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही इसमें से करंट पास होती है तो जिस साइड से करंट एंटर कर रही होती है वो हमारा साउथ पोल, और जिस साइड से जो करंट है वो बाहर आ रहा होता है नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो जाता है। तो एक चीज ध्यान देना कि जो बार मैग्नेट है ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसे भी हम लोग कई कई शेप्स में बना सकते हैं। जैसे कि आपको एक शेप नजर आ रहा होगा, ये बार मैग्नेट को यूज करके यदि बनाते हो तो बार मैग्नेट का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। और यदि हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं तो हॉर्स शू स्ट्रक्चर के बने हुए सॉफ्ट आयरन कोर या फिर आयरन कोर पे आप कॉइल को ऐसे कुछ इस तरह से लपेट देते हो या फिर कॉइल बनाते हो, वायर को लपेट के कॉइल बनाते हो, फिर इसमें करंट पास कराते हो तो ये भी जिस डायरेक्शन से करंट पास होगा वो आपको साउथ पोल और जिस डायरेक्शन से करंट एग्जिट करेगा वहां पे नॉर्थ पोल जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो देखो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बुक्स में क्या लिखे हुए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द करंट कैरिंग कॉइल विद अ कोर इन इट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली आपका एक करंट कैरिंग कॉइल है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब डिपेंड करता है ना ये जो कोर है जिसपे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बना रहे तार को लपेट रहे इसका क्वालिटी क्या है। फॉर द टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पररी बनना चाहते हैं तो जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो आपका सॉफ्ट आयरन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसे आप याद करो। यदि आप सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हो और सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करके आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रयास करते हो तो सॉफ्ट आयरन का जो मैग्नेट है वो कैसा होगा, टेम्पररी होगा। नेक्स्ट में यदि इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो सॉफ्ट आयरन टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। जैसे ही करंट को आप हटा दोगे तो ये जो आयरन है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो वो लूज हो जाएगा। लेकिन यदि इसी के जगह पे आप स्टील का इस्तेमाल करते हो तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट जो है वो बन जाता है। कुछ पॉइंट्स आपके रिमेंबर के लिए दिए हुए गाइस, इससे भी काफी इंपॉर्टेंस होता है और ये आपके इंटरनल क्वेश्चन जो है वो इन्हीं बॉक्सेस में से पूछा जाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वो बेसिकली बनाया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट के पास करवाने से बनता है। अ कॉइल कैरिंग करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म वो ये है कि यदि किसी कॉइल में करंट को पास करवाया जाएगा तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है कि द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्रॉम वेयर जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट एंटर कर रहा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो आपका साउथ पोल के जैसा काम कर रहा होता है, और जिस एंड में आपका करंट एंटर करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो आपका नॉर्थ पोल के जैसा। ओके तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसमें कितनी पावर होती है कोई भी चीज को अपने अट्रैक्ट करने की, अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो उसमें कितना ज्यादा होता है। तो देखो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। डिपेंड करता है कि उसमें कॉइल में कितनी करंट जा रही है। यदि करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, ग्रेटर नंबर में होगा, तो जो कॉइल का स्ट्रेंथ या फिर जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ है वो भी हाई होगा। और यदि करंट का जो अमाउंट है, जो वोल्टेज है वो बेसिकली कम होगा तो इसका जो पावर है वो भी कम होगा। और जितनी बैटरियां इसमें कनेक्ट करो जो वोल्टेज जितनी ज्यादा बढ़ा देती हो तो उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो आपको ध्यान देने की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है करंट कैरिंग कॉइल होती है और जब तक उसमें जितना टाइम तक करंट पास होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ कार्य करता है। नेक्स्ट आगे आपको पढ़ना है मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है, ये आप अपने घरों पे खुद से भी कर सकते हो। और सबसे पहले क्या करनी है, आपको एक लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर लेनी। एक जो कॉपर वायर जिसका घरों में वायरिंग के लिए बेसिकली आप अपने घरों में यूज करते हो वो ले सकते हो। और इस कॉपर वायर को
क्या करनी है, एक लॉन्ग स्क्रू में रैप करनी है। लॉन्ग स्क्रू में मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये आपका एक स्क्रू है और इस स्क्रू में क्या करनी है, इस कॉइल को लपेट देनी है और जो इसका फ्री एंड यानी इस वायर का जो दो किनारा होगा उस दोनों किनारों का आप एक टर्मिनल ऑफ ड्राई सेल, यानी कि देखो यहाँ पे एक बैटरी ली हुई, पहले से बैटरी का इस्तेमाल आप टॉर्च में करते हो, इवन घर के आपका जो रिमोट होगा या फिर बच्चों के खिलौने होंगे वहां पे जो बैटरी लगी हुई रहती है, इस बैटरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और जब इस बैटरी से करंट पास करवाते हो तो देखो ध्यान देना, ये जो बैटरी काफी छोटा है, 2.5 वोल्ट की है, तो इसमें स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती है, बट इसका जो स्ट्रेंथ है ना वो फील करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन या फिर जो आपका पेपर पिन्स होती है, ऑल पिन्स होती है, उसे लेनी हो। जब उसमें करंट पास होना स्टार्ट होता है तो ये भी उसमें चीजों को अपने और चिपका लेती है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि ये थोड़ा-सा पावरफुल मैग्नेट बने, तो इसके लिए क्या करनी होगी, इसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, इसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन को थोड़ा हाई करने के लिए आपको क्या करनी होगी, 2 से 3 जो सेल्स है उसे एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो मिला के। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, वो होता है हाईली पावरफुल। चलिए, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट भी पढ़ लिया, तो धीरे-धीरे गाइस इस चैप्टर को हम लोग एंड करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चैप्टर जो है फिनिश होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है आपका यूजेस ऑफ मैग्नेट। ओके, तो गाइस चलिए बहुत ही शॉर्ट में यूजेस ऑफ मैग्नेट को पढ़ लेते हैं। एक्चुअली गाइस मैग्नेट के ना बहुत सारे यूज है। आपको यदि कहा जाए मैग्नेट के यूज बताओ तो आप भी सोच-सोच के बहुत सारे लिख सकते हो, पर देखो बुक्स में क्या लिखे हुए, जो आप सोच रहे हो सेम वैसा ही आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है। देखो आप चाहते हो ना कि जो आपका टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इसका यूज़ हम लोग कुछ डिवाइसेस में करते हैं, जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिक बेल्स है, जो टेलीफोन का रिसीवर है, लाउड स्पीकर है, मैग्नेटिक टॉयज है, बेसिकली टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका यूज बेसिकली हम लोग लोडिंग और अपलोडिंग स्क्रैप्स ऑफ आयरन का यूज करते हैं, जहाँ पे बड़ी-बड़ी हैवी मशीनें लगी हुई रहती है और बहुत ही पुराने अचड़े-कचरे लोहे की बनी हुई चीजों को उठाना होता है, लोड करना होता है, अनलोड करना होता है। उस जगह पे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जो है इसका यूज करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, जैसे कि आपका गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसका बेसिकली जो करंट मेजरमेंट में इसका यूज करते हैं। ओके, तो इन डिवाइसेस को बनाने के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड नंबर 4 है कि जो मैग्नेट है इसका यूज बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में करते हैं, डायनेमोस बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं और कंप्यूटर्स में बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर में वो मैग्नेट्स के बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द ज्योग्राफिक डायरेक्शन एट अ प्लेस बाय सेलर्स और पायलट। देखो मैग्नेटिक कंपास जो कि एक डिवाइस होती है, मैग्नेट से बनी हुई रहती है और इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ज्योग्राफिक लोकेशंस और डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट 2 टॉपिक्स आपके बचे हुए उसमें से एक टॉपिक है आपका केयर एंड स्टोरेज ऑफ मैग्नेट। तो केयर एंड स्टोरेज ऑफ मैग्नेट में कैसे हम कोई मैग्नेट को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको कैसे संभाल कर रख सकते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो लूज ना करे। तो देखो इसको संभालने के लिए क्या है ना, टू स्टोर अ मैग्नेट मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज। जैसे हम लोग बहुत सारे सामानों को रखने के लिए ना उसके स्टैंड्स आते हैं, उसके बॉक्सेस आते हैं, उसी तरह इन मैग्नेट्स को रखने के लिए हमारे पास एक स्टोर कीपर्स आते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स। मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैग्नेटिक कीपर्स कैसे होते हैं। मैग्नेटिक कीपर्स आर अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो मैग्नेटिक कीपर्स है वो आपके पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन होते हैं ना, सॉफ्ट आयरन का वो बना हुआ रहता है। तो केयर एंड स्टोरेज ऑफ मैग्नेट में आपको बस इतनी सी चीजें याद रखनी कि एक मैग्नेट हैज अ टेंडेंसी टू लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है समय के साथ धीरे धीरे लूज हो जाता है, तो इसीलिए हमें क्या करनी है, उसे बचा के रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि एक मैग्नेट कीपर जो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी बनावट क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या, वो कैसे कार्य कर रही होती है। तो आपको क्या करनी है, एक पेयर ऑफ बार मैग्नेट लेनी है। चलो बार मैग्नेट का जो नेम है वो मैं ए और एक बी रख देता हूँ। और अब क्या करनी, जैसे मान लो यहाँ पे ये है आपका मैग्नेट, मैग्नेट ए और उसके नीचे लिखा हुआ ये मैग्नेट बी। उन दोनों को पोलैरिटी उसकी जो है वो चेंज करके ऑपोजिट पोलैरिटीज के साथ में उसको रखनी है। और इन दोनों मैग्नेट के बीच में यहाँ पे एक आपको पीस ऑफ वुड रख देनी है। दोनों साइड से मैग्नेट हो गए और अब क्या करनी है, एक सॉफ्ट आयरन लेनी है और फिर इन दोनों मैग्नेट में ऐसा कुछ इस तरह से जैसा आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है उसको उसमें अट्रैक्ट करवा देनी है। अब जैसे ही एक सॉफ्ट आयरन को लेते हो और इन मैग्नेट में अट्रैक्ट करवाते हो तो वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है और ये जो आपका सॉफ्ट आयरन उसमें एक नेगेटिव पोलैरिटी जो है वो जनरेट हो जाता है। सपोज करो ये आपका मैग्नेट ए का साउथ पोल है, तो इस सॉफ्ट आयरन में यहाँ पे जनरेट होगा नॉर्थ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेट बी का, तो इस किनारे पे जो सॉफ्ट आयरन है वहां पे जनरेट होगा साउथ पोल। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे होगा, आने की जिस किनारे में नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो उस किनारे में जो सॉफ्ट आयरन है उसका साउथ पोल जनरेट होगा और इस तरह से एक ये क्लोज सर्किट जो है वो बन जाता है। और क्लोज सर्किट की फॉर्मेशन की वजह से मैग्नेटिज्म है उसका लॉस नहीं होता है कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म लॉस होने की वजह से ये बच जाता है।
चलिए अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है आपका डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट। यदि कोई मैग्नेट हमारा मैग्नेट के जैसा वर्क कर रहा है और हम चाहते हैं उसमें से जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, यानी कि जो मैग्नेटिज्म उसे बाहर निकाला जाए, उसे हटाया जाए, तो ये बहुत ही आसानी से किया भी जा सकता है। देखो एक मैग्नेट को बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जो मैग्नेट में रहती है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बट इसके कुछ तरीके हैं, कुछ वेज हैं। फर्स्ट में है बाय रफ हैंडलिंग। यदि हम लोग उसको बहुत बुरी तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, जैसे तैसे करके हैंडल कर रहे होते हैं, तो वहां से भी वो चीजें खराब हो जाती है और डीमैग्नेटाइज हो जाती है। सेकेंड है बाय हामरिंग द मैग्नेट रिपीटेडली, यानी यदि हम लोग मैग्नेट को ना बार बार हामर कर उसको बार बार गिरा दे रहे हैं, उसको हामरिंग कर रहे हैं, हमर से मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में भी जो मैग्नेट है वो आपका डीमैग्नेटाइज हो जाता है। थर्ड में है बाय ड्रॉपिंग द मैग्नेट रिपीटेडली ऑन द हार्ड सर्फेस। किसी हार्ड सर्फेस में यदि मैग्नेट को बार बार ऊपर से नीचे गिरा दे रहे हो, तो इसकी वजह से जो मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है वो लूज कर जाएगा। फोर्थ में बाय हीटिंग द मैग्नेट एट ए हाई टेम्परेचर। एक मैग्नेट को यदि बहुत हाई टेम्परेचर पर आप हीट करते हो, तो भी मैग्नेट आपका डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ में है बाय पासिंग अल्टरनेटिव करंट थ्रू अ कॉइल अराउंड द मैग्नेट कीपिंग इट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जैसे हम लोग ना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते वक्त कॉइल का इस्तेमाल करते थे, यदि यहाँ पे आप क्या करते हो, मैग्नेट के ऊपर में कॉइल लगा देते हो और उसमें करंट पास करवा देते हो, तो जो आपका मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो भी लूज कर जाता है। तो कुछ ये तरीके थे जहाँ से हम लोग चीजों को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। और बस इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। यदि आपकी इच्छा हो और आप चाहते हो कि इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके लिए जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वो भी लेकर के आऊंगा। चलो अब जरा रिकैप्चुलेशन देख लेते हैं। रिकैप्चुलेशन बेसिकली इसको ऐसे कह सकते हो, ये जो समरी है इस चैप्टर का वो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग फटाफट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट का डेफिनेशन देखो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसा कोई सब्सटेंस जो आयरन को अट्रैक्ट करती है, उसे हम लोग मैग्नेट कहते हैं। द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड इन मैग्नीशिया। ये जो आपका फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट है वो पहली बार मैग्नीशिया में डिस्कवर्ड हुई थी, जो कि एक टाउन है ग्रीस में। व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये हमेशा एक फिक्स्ड और डेफिनेट डायरेक्शन में जाकर रुकती है, जो कि आपका साउथ और नॉर्थ, या फिर बोलो नॉर्थ साउथ होती है। और ये जो प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट में, उसे हम लोग लोडस्टोन कहते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट था कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसे हम लोग आयरन और स्टील की हेल्प से बनाते हैं, और इसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में और साइज में भी बना सकते हैं। जैसे कि ये आपका बार मैग्नेट है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड मैग्नेटिक नीडल और कंपास है। जो मटेरियल हम मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है उसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपका आयरन, स्टील और कोबाल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता उसे हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास है वुड, ब्रास, प्लास्टिक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बहुत ही शॉर्ट में जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और ये काफी बेहतर चीज होती है। यदि आप एग्जाम्स के टाइम में जल्दबाजी में पूरे चैप्टर को रीडिंग नहीं कर पाते हो गाइस, तो आप यहाँ से बस बहुत ही शॉर्ट में पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास था कि अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक मैग्नेट में हमेशा टू पोल्स होते हैं, एक साउथ और दूसरा नॉर्थ पोल। जो मैग्नेट है उसे कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमने चैप्टर्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आपको देखो रिवीजन में दे दिया है। पहला प्रॉपर्टीज होता है कि जो मैग्नेट है वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि एक मैग्नेट को यदि आप रेस्ट में छोड़ देते हो, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके अपने आप रुक जाती है। थर्ड पॉइंट था कि जो लाइक पोल्स है वो रिपेल करती है, जो अनलाइक पोल्स होती हैं वो एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट था कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो पोल्स है वो हमेशा पेयर में एग्जिट करती है, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। उसे हम लोग अलग नहीं कर सकते, कभी हटा ही नहीं सकते। एक मैग्नेट चाहे कितने भी स्मॉल पीसेस में आप ब्रेकआउट कर दो, फिर भी उसमें टू पोल्स जो है वो नजर आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि द मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के बाहर वो स्पेस होती है जहां पे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को रखने के बाद वो अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी जो उसे हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं।